हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स एंड देम बायोसाइंस लिमिटेड। गाइस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जाने के लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर नहीं, गाइस कैसा क्या डिसीजन इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 14 जुलाई ओपन हुआ था और 16 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। ₹2 का फेस वैल्यू, 542 4 हाई, 570 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 26 शेयर्स की लॉट साइज। ओएफएस आईपीओ मतलब फुल्ली ऑफर फॉर शेयर है, मतलब कंपनी जो फंड रेज कर रहा है कितना 3395 करोड़ का। ये पूरा का पैसा जाएगा इन्वेस्टर्स और प्रोमोटर के पास। और कौन कौन से इन्वेस्टर्स में अप्लाई करेगा मतलब कि अपने स्टेक सेल करो, मैं आपको आगे बताऊंगा। 5 करोड़ 95 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। ₹50 का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम बात करेंगे बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर। देखिए इसमें गणेश संबाशिवम जो कि प्रोमोटर है और के रविंद्र चंद्रप्पा, ये दो प्रोमोटर अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। 1% का अपना स्टेक सेल कर रहे हैं। 350 करोड़ ईच सेल हो रहा है। और इन्वेस्टर की बात सबसे बड़ा जो स्टेक सेल मतलब कि अमाउंट सेल जो हो रहा है, ये हो रहा है गाइस इन्वेस्टर के जो वेरिडिटी टोन एलएलपी के तरफ से, जो कि इन्वेस्टर है 1325 करोड़ का। उसके अलावा पोर्ट्स माउथ इन टेक्नोलॉजी से 320 करोड़ का, मलय जे बरुआ, फिर रुपेश एन किनेकर ये और सतीश शर्मा, ये तीनों जो है सो 320 करोड़ ईच जो है सो अपना सेल कर रहे हैं, स्टॉक करोड़ का सेल कर रहे हैं। प्रकाश कारिया बेतन और के रामकृष्णन ये सभी इसके प्रोमोटर जो मतलब कि इन्वेस्टर है, जो कि सेल किया जा रहा है कंपनी में, स्टेक जो है सो सेल कर रहे हैं। अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो डेट फाइनलाइज किया गया 17 जुलाई का। 18 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 21 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया। रिटेल ऑन मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 26 शेयर्स में 14,800 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1,92,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। गाइस अगर रिटेल की बात करें, अगर 5 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है ना, तो आप चाहे 13 लॉट अप्लाई करें चाहे 1 लॉट अप्लाई करें, आपको ओनली 1 लॉट का ही अलॉट किया जाएगा। शायद आपको अलॉटमेंट नहीं होगा तो ओनली 1 लॉट होगा। और अगर आप इसीलिए अगर ज़्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं, ज़्यादा लॉट चाहते हैं अलॉटमेंट में, तो गाइस आपको स्मॉल एचएनआई में कंसीडर करना होगा, जो कि स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 2,07,000 का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 67 लॉट 9,93,000 का अमाउंट पे करना होगा। लेकिन गाइस इसमें भी अगर आप ज़्यादा लॉट चाहते हैं, रिटेल मतलब कि 2 लॉट 3 लॉट से ज़्यादा लॉट चाहते हैं, तो आप स्मॉल एचएनआई कंसीडर कर सकते हैं। अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो, अगर मैक्सिमम लॉट चाहते हैं तो। और गाइज अगर आप स्मॉल एचएनआई की बात करें, 10 टाइम सब्सक्रिप्शन होता है ना स्मॉल एचएनआई में, चाहे आप 67 लॉट अप्लाई करें चाहे 14 लॉट, चाहे कितना भी अप्लाई करेगा स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, आपको ओनली 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। इससे ज़्यादा अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा लॉट चाहते हैं तो आपको बिग एचएनआई में कंसीडर करना पड़ेगा। 68 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। 10,07,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर होल्डिंग पे इशू 76.9%, पोस्ट इशू 74.7% का ऑफर दिया गया। क्यूआईबी इसमें है, जो कि एंकर एक्सक्लूड है। 20% ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई में 10% का, स्मॉल एचएनआई में 5% का और रिटेल में 34.9% का। एम्प्लॉय में 0.3% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 1016 करोड़ का फंड रेज किया गया है। वहीं अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी से 39% का सब्सक्राइब किया गया। अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला। 1 करोड़ 19 लाख शेयर्स में से ओनली 46 लाख शेयर्स का बीट किया, 263 करोड़ का। बिग एचएनआई में 1.4 टाइम सब्सक्राइब है। 85 करोड़ लाख 70,000 शेयर्स का, 59 लाख शेयर्स में से 488 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 2 टाइम सब्सक्राइब है। 29 लाख 70,000 शेयर्स में से 60 लाख 5,000 शेयर्स का बीट किया, 342 करोड़ का। रिटेल में 62% का सब्सक्राइब है। 2 करोड़ 8 लाख शेयर्स में से 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स का बीट किया, 753.5 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1 टाइम सब्सक्राइब है। 1,58,000 शेयर्स में से 1,64,000 शेयर्स का बीट किया, 9.3 करोड़ का। गाइज यहाँ पे क्यूआईबी और रिटेल अंडर सब्सक्राइब है। एचएनआई और मतलब कि बिग एचएनआई और एम्प्लॉय फुल्ली सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। लेकिन एज क्यूआईबी और रिटेल में सब्सक्रिप्शन कोई खास नहीं है। इसके 77% का सब्सक्राइब है। 3 करोड़ 22 लाख शेयर्स का, 1837 करोड़ का। यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्यूआईबी से सबसे ज्यादा सब्सक्राइब देखिए, क्यूआईबी 263 करोड़ का ओनली बीट किया है, जबकि रिटेल में 733 करोड़ का। तो गाइस क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ ना, इसका ये मतलब नहीं है कि क्यूआईबी सब्सक्राइब नहीं होंगे, क्योंकि देखिए क्यूआईबी जो होता है ना, ये ना तो डे 1 में सब्सक्राइब करते हैं ना तो डे 2 में। ये सब्सक्राइब आप करते हैं तो डे 3 में सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है। क्यूआईबी सब्सक्रिप्शन जो होता है डे 3 में ही सब्सक्राइब करते हैं, मतलब कि लास्ट डे में, जो कि डे 2 दिन तक कंपनी में मतलब कि क्यूआईबी जो है ये ट्रैक करते हैं, ये देखते हैं कैसा परफॉर्म कर रहा है आईपीओ, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेते हैं। इसलिए क्यूआईबी का सब्सक्राइब नहीं हुआ है, अगर 263 करोड़ का सब्सक्राइब है तो समझिए बहुत कम सब्सक्राइब है, अभी फिलहाल सब्सक्राइब नहीं हुआ।
लेकिन QIB जो होता है ना, लगभग 10,000 करोड़ का भी सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो बहुत कम समझिए कि ऑन एवरेज माना जाता है, क्योंकि QIB बहुत भर भर के इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी IPO में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए अगर 263 करोड़ का तो कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। लेकिन रिटेल में 733 करोड़ का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब देखने को मिला है रिटेल कैटेगरी में, जो कि बहुत अच्छी सब्सक्राइब है। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का GMP का, तो GMP इसका बहुत ही मिनिमम देखने को मिल रही है, जो कि अगर देखा जाए तो कंपनी का GMP ट्रेड कर रहा है अराउंड 113 रुपीज़ का, जो कि 19.8% का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने जा रहा है। मतलब कंपनी जो लिस्टिंग हो रही है ना, नो डाउट गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रहा है। और ये जो है सो CRDMO कंपनी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड ऑपरेशन है, जो कि कंपास कर रहा है ड्रग डिस्कवरी, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेकर। डाइवर्स कस्टमर्स जो कि इनोवेटिव इमर्जिंग बायोटेक फर्म्स, लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो कि ग्लोबल स्केल में जो कि काम करते हैं, उनको सर्व कर रही है। और अगर हम इसके बिजनेस की थोड़ा और बात करेंगे, देखिए सुपरमैन ने ऑलरेडी वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अगर देखिएगा तो कंपनी मैन्युफैक्चर कर स्पेशलाइज फर्मेंटेशन वेस्ड APIs का, जिसमें इंक्लूड है प्रोबायोटिक्स, एंजाइम, पेप्टाइड्स, न्यूट्रिशनल एक्टिव्स, विटामिन एनालॉग्स और बायोसिमिलर्स। और अगर हम बात करें तो लगभग कंपनी के पास 196 प्रोजेक्ट्स, 170 डिस्कवरी प्रोजेक्ट्स है, जिसमें 284 सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल्स, 132 अर्ली फेज प्रोजेक्ट, 16 लेट फेज प्रोजेक्ट्स जो कि 10 लेट फेज मॉलिक्यूल्स है, 13 कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स जो कि API इंटरमीडिएट्स है, 10 कॉमर्शियलाइज्ड मॉलिक्यूल्स के लिए। कंपनी यहाँ पे देखिए तो 425 CRDMO और 550 कस्टमर्स स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बिजनेस इसमें काम कर रहे हैं। 44 कंट्रीज में इसका बिजनेस है, यूरोप, US और जापान में। फिर 150 से भी के आसपास कस्टमर्स को सर्व कर रहा है, स्मॉल बायोटिक और लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और अगर हम बात करेंगे कंपनी का कुछ रिस्की पॉइंट का, तो देखिए इसमें कुछ रिस्की पॉइंट, जैसे अगर ये नए या जो कि इसका मतलब कि एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है, इसको इंप्रूव करने में या डेवलप करने में फेलियर होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस रेगुलेटरी अप्रूवल्स को ऑब्टेन करने में डिले कर सकती है। अंडर यूटिलाइजेशन होता है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का या डिमांड को लेकर, तो इसके वजह से इश्यूज फॉरकास्ट कर सकते हैं। और प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है, जिससे प्रोडक्ट प्राइसेस और प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर रही है। और डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेज का रिस्क हो सकता है। प्लस अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने में फेलियर होता है तो रिस्क क्रिएट हो सकता है। सीजनलिटी के कारण अब बिजनेस परफॉर्मेंस कैश फ्लो अफेक्ट कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। लिस्टिंग अच्छी मिली, 19.8% की लिस्टिंग मिली, नो डाउट। फिनेंशियल 25 में एसेट्स 2807.6 करोड़ का, और नेटवर्थ 2409.8 करोड़ का, रिजर्व्स 2298 करोड़ का, डेट है 109 करोड़ का। कंपनी पर डेट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही मिनिमम डेट देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 1134 करोड़ का रेवेन्यू, 385 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1483 करोड़ का रेवेन्यू, 367.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1930 करोड़ का रेवेन्यू, 451 करोड़ का प्रॉफिट। टॉप लाइन रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज किया, एबिटा भी कंपनी देखे तो यहाँ पे इंक्रीज करता हुआ नजर आया इस बार 683.8 करोड़ का, जो कि एबिटा भी इंक्रीज किया। लेकिन कंपनी का 24 के प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिला। रीजन क्या है कि देखिए इसी पीरियड में, मतलब 24 में अगर देखा जाए ना, तो 24 पीरियड ईयर में अगर देखा जाए, सॉरी 23 पीरियड ईयर में एक्सेप्शनल इनकम कंपनी को हुआ था, जिसके कारण प्रॉफिट कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। भले देखिए एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होता है ना, एक्सेप्शनल आइटम्स में जो इनकम होता है ये रेवेन्यू में इंक्लूड नहीं होता, लेकिन प्रॉफिट में उसको ऐड किया जाता है, इसीलिए इसका प्रॉफिट देखने को मिला बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण। और ये गाइस किसी फिनेंशियल में अच्छी होती है, किसी को फिनेंशियल में नहीं होता, किसी फिनेंशियल में इनकम होता है, किसी फिनेंशियल में एक्सपेंस होता है, इसलिए गाइस इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर भी कंपनी टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये प्राइमा फेशी मतलब कि IPO है, मतलब कि कंपनी जो है प्राइमा फेशी है, मतलब कि प्रथम दृष्टया है, जो कि अगर हम बात करें इस IPO का। इसके अलावा अगर हम देखेंगे ना, तो कंपनी के क्लाइंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके क्लाइंट्स जो है अगर हम देखेंगे, जैसे कि बिग फार्मा में 8 कस्टमर्स, जो कि लगभग 50% रेवेन्यू सिर्फ इसी से जनरेट कर रहा है। मतलब कि बिग फार्मा बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और 8 कस्टमर्स में कोई भी अगर लॉस होता है ना, तो कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है बिजनेस को लेकर। लगभग 16 ईयर्स का रिलेशनशिप है। क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन है 24.2% का देखने को मिल रहा है, क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। रेवेन्यू में 50.6% कॉन्ट्रीब्यूशन है, और लगभग 3 मॉलिक्यूल्स कमर्शलाइज्ड है, 17 प्रोग्राम से काम कर रहे हैं लास्ट 3 फिजिकल में। मिड फार्मा में 16 कस्टमर्स है, जो कि लगभग टोटल रेवेन्यू का 7.7% कॉन्ट्रीब्यूशन है। लार्जेस्ट क्लाइंट कॉन्ट्रीब्यूशन 6.23% का, मतलब कि लार्जेस्ट क्लाइंट मतलब सिंगल कॉन्ट्रीब्यूशन 24% का है बिग फार्मा में। अगर ये लॉस होता है तो बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस इमर्जिंग और स्मॉल फार्मा से 23.3% रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जो कि लगभग 145 कस्टमर्स है।
और लार्जेस्ट कस्टमर की लाइन की बात करें तो 5.8% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। गाइस लगभग 5 ईयर्स का मतलब कंपनी काम कर रही है। जिसमें आपने देखिएगा तो टॉप 5 कस्टमर से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर 71% कॉन्ट्रीब्यूशन है इस बार का, और लगातार इंक्रीज कर रहा है गाइस हर साल देखिएगा तो। ये कंसर्न रेज करने वाली बात है, अगर कोई भी लॉस होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है कंपनी का बिजनेस को। प्लस अगर हम बात करें कंपनी के कॉम्पिटिटर का, तो देखिए कॉम्पिटिटर भी है। कॉम्पिटिटर कौन कौन से तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एंडेम बायोसाइंस का कॉम्पिटिटर सिंजियन इंटरनेशनल, साई लाइफ साइंस, कोहेंस लाइफ साइंस डिवीज लैबोरेटरीज। उन सबके कंपैरिजन में कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छी देखने को मिला है। जैसे कोहेंस से, साई लाइफ से रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हो रही है। प्लस इसका ईपीएस थोड़ा सा ठीक ठाक बहुत लो देखने को मिल रहा है। एनएवी भी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। आरओई लेकिन हाँ बहुत अच्छी है। पी रेशियो लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाइस फिर भी कंपनी अच्छी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर करने का सोचते थोड़ा आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा रिस्की है क्योंकि प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया, तो ये कंसर्न रेज करा कि प्राइस बैंड के कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे आरओसी तो बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। डेट इक्विटी कोई खास नहीं, पीएटी मार्जिन, एबिटडा मार्जिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पी रेशियो 70 टाइम का, ये पी रेशियो ही थोड़ा सा कंसर्न रेज कर, इसके कारण ही आईपीओ का प्राइस जो है थोड़ा ज़्यादा रखा गया है। इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सेकंड थॉट ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।